करिश्मा XMR लेने की इच्छा है। आज मैं आपके लेके आया हूँ 5 ऐसी मेजर डिसएडवांटेजेस जो आपको ये रियलिटी चेक दे देंगी क्या आपको करिश्मा XMR 2024 में लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। गाइस, करिश्मा XMR बाइक नो डाउट हम कह सकते हैं कि 200 सीसी सेगमेंट का किंग जरूर है, बट एज अ ओनर करिश्मा के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या ओनर को दुख झेलने पड़ते हैं इस बाइक को लेने के बाद, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। गाइस, अगर हम पहले डिसएडवांटेज की बात करें, बाइक की जो फिट एंड फिनिश है ना वो ओवरऑल इतनी खराब है। मतलब आप ना जो इसकी नंबर प्लेट की हाउसिंग है, चाहे वो फ्रंट की हो चाहे वो बैक की हो, दोनों इतनी मतलब अगर आप मैं कहूँ टॉप एंड पे जब बाइक को ले जाते हो 100+ ले जाते हो ना, ये इतना बचता है ना आपके कान में। मतलब आप चाहे कितना भी अच्छे ग्रेड का हेलमेट पहन लीजिए, आपके कान तक वो वाइब्रेशन फील होगी। अगर मैं क्या बोलूँगा, अपनी जो हाउसिंग है नंबर प्लेट की तो फोकस करेगा। ये जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्सलेट करूँगा पूरा कांपने लग जाएगी। देखिए, आइए आप पीछे दिखा देता हूँ मैं आपको। पीछे की अगर आप हाउसिंग देखिए ये और बचेगी। तो जो ये आगे और पीछे की जो प्लास्टिक की वेरिएशंस है, खासकर नंबर प्लेट्स की, ये इतना कानों के लिए इरिटेटिंग हो जाएगा ना एक बार ओनर के लिए कि ओनर खुद परेशान हो जाता है कि भाई इसको, क्योंकि रिपेयरिंग तो है नहीं, है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है ये, उसको आप ठीक तो कर नहीं सकते, ना ही रिप्लेस कर सकते हो, और नंबर प्लेट है तो ना हटा भी नहीं सकते। तो ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से इस बाइक को आफ्टर 7000 किलोमीटर। सेकंड मेजर डिसएडवांटेज है इसका क्लच और गियर शिफ्टिंग का जो पूरा ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, वो इस बाइक का लैगी बहुत है। आप चाहे कितने भी ओनर से पूछ लीजिए, करिश्मा XMR के साथ एक तो मेजर फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। करिश्मा XMR का जो गियरिंग का पूरा प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जिसके राइवल्स है इसके कंपटीशन में, चाहे वो RC200 है, RN5 है या RS200 है। गियर शिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक इसलिए भी मेरे को लगता है क्योंकि इस बाइक की जो लीनियर पावर है ना वो आपको 4th गियर के बाद ही मिलती है। फर्स्ट से 3rd गियर तक ये बाइक को मतलब कंपनी ने सोचा भी नहीं कि थोड़ा इतना पावर दे दे कि हाँ आपको क्रूज करने में मजा आए। बाइक को वो ताकत आती ही नहीं है 3rd गियर तक। 4th गियर में आपको लगेगा कि हाँ अब बाइक ने टॉप स्पीड पकड़ने की कोशिश करी है, लेकिन फर्स्ट से 3rd गियर का जो पूरा प्रोसेस है ना इस बाइक का वो इतना लैगी फील होता है। कभी कभी लगता है बाइक रुक ना जाए, झटका ना मार दे, जर्क ना हो जाए, रेड लाइट पे खासकर बंद भी हो जाती है बहुत बार। तो ये और ये बहुत सारे ओनर्स कंप्लेंट कर चुके हैं इसके साथ कि इसका क्लच जो है इतना रिस्पॉन्सिव नहीं, खासकर रेड लाइट्स पे, क्योंकि रेड लाइट पे आप उसको झटके से खींचोगे तो ये तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये है इसका सेकंड मेजर ड्रॉबैक। तो गाइस 7000 किलोमीटर चला लिए और उसके बाद तीसरा मेजर ड्रॉबैक अब निकल के आया है, वो है इसका कूलेंट का इशू। इसका कूलेंट आपको लगता होगा कि रखा हुआ है, लेकिन आपको हीटिंग इशू अब आना महसूस हो जाएगा। अगर आप लगा लीजिए 1 घंटे का स्ट्रेच ले जहाँ पे आपको 1 घंटा जाम में ज़्यादा रहना पड़ रहा है, खास करके आप हैवी ट्रैफिक की बात करूँ, तो ये बाइक आपकी टांगों के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट कर देंगी। क्योंकि अगर आप खासकर शॉर्ट्स पहन के, बॉक्सेस पहन के इसको ट्रैवल करना चाहेंगे, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट इन केस अगर आप चले जाते हैं तो मेक श्योर ये बाइक आपको पाँव जला देगी। क्योंकि इतना तो मैंने इस बाइक के साथ देख लिया है, इसका कूलेंट जब एक्टिव होता है तो उस टाइम 5-10 मिनट के लिए ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप हैवी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो वहां पे इसका कूलेंट उतना रिपल्सिव एक्शन नहीं देगा, इंजन गर्म ही रहेगा। और आपको फैन स्पीड जरूर नजर आएगी कि हाँ फैन चल रहा है, आवाज आ रही है, सब चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है। एज अ ओनर मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी कि हाँ बाइक अच्छी है सब चीजें, लेकिन जो हीटिंग इशू है वो इतना भयंकर हो चुका है कि उसने पूरा ही बाइक का एक इंजन के साथ जो कंपैटिबिलिटी क्लच और ट्रांसमिशन की वो खराब कर दी है। तो गाइस चौथा डिसएडवांटेज पे अगर मैं आ जाऊँ तो वो है बाइक की एसेसरीज। ये जो आप स्लाइडर गार्ड देख रहे हैं ना, ये भी आफ्टर मार्केट लगाया है शोरूम वालों के पास, अभी तक ये स्लाइडर्स नहीं आया है। मैं रिसेंटली जब हीरो के शोरूम में गया था पूछने के लिए कि सर कुछ एसेसरीज आई है XMR की, टिल डेट आप बिलीव नहीं करेंगे सिर्फ एक एसेसरीज आई है, वो है बाइक का मेन स्टैंड, जो कि मैंने कभी देखा नहीं कि बाइक में, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स बाइक में, कंपनी मेन स्टैंड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक करिश्मा ओनर हैं तो फेयरिंग देख रहे हैं, अगर आप करिश्मा लेने की सोच रहे हैं ना, तो ये जो फेयरिंग है ये इकलौती एक फेयरिंग 5000 रुपीज़ की कॉस्ट करती है, और सेम चीज़ वहाँ पर भी। तो अगर भगवान ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और अगर ये फेयरिंग टूट जाए तो 5000 की आपकी जेब में फटका आने ही वाला है। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिएगा कि अगर आप XMR को लेने का सोच रहे हैं और कल को आप ये स्लाइडर गार्ड नहीं लगाते और अगर ये फेयरिंग गई तो 5000 रुपये भी गए। फिफ्थ मेजर ड्रॉबैक की बात करूं तो वो है इसका ओवरऑल सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन जो टेलीस्कोपिक है वो काम कर देता है, मतलब अगर आप गड्ढे में हो, सिंगल पैसेंजर हो, काम कर देगा, इतने झटके फील नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक पिलियन को बिठा के चल रहे हो और जो उसका मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे लगा हुआ है, पिलियन की कमर में बहुत दर्द होने वाला।
पिलियन के साथ वैसे भी ये बाइक इतनी कंफर्टेबल थी ही नहीं कभी भी। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग रूट पे जाना चाहते हो तो ये बाइक पिलियन के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं। सिंगल ट्रैवल करना है, पीछे बैग टांगना है, चलते रहो, सस्पेंशन ओके ही काम कर देगा, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। हीरो वालों को अगर करिश्मा कभी फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं तो यूएसए सस्पेंशन तो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसमें डल जाए ना तो भाई बाइक में जो एक मिसिंग फैक्टर था पहले से वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि हाँ ये बेस्ट बाय ऑप्शन बनेगा हर किसी बायर के लिए जो एक 200 सीसी में अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। तो ये था गाइस XMR का ओनरशिप रिव्यू, और यही वो 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप XMR ले। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।